हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम 4th सेमेस्टर एडवांस अकाउंटिंग, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम में लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी के कुछ क्वेश्चंस हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अब हम उसके आगे क्वेश्चंस ही करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, पहले हम क्वेश्चन कर रहे हैं। कंपेस्टिबल लिमिटेड हैज अ लॉट ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी ऑफ 21 लाख। द पीरियड ऑफ इंडेमनिटी इज 3 months। फायर अकर्ड ऑन 31st मार्च। ठीक है, हमें सेल्स दी हुई है फॉर द ईयर एंडिंग। सेल्स फॉर द 1st April to 31st मार्च, 1st April to 30th जून। ठीक है, तो 1st April to 30th, ठीक है, ये होगी लास्ट ईयर की सेल, ये होगी पूरे साल की सेल, और ये होगी इस साल इंडेमनिटी पीरियड की सेल। ये हमें दिए स्टैंडिंग चार्जेस एंड ये हमें दिए प्रॉफिट्स एंड देन सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस 50,000 हुआ है। एडिशनल एक्सपेंसेस हुए 1 लाख के। ठीक है जी, एडिशनल एक्सपेंस इसमें इसका नया पॉइंट है। ठीक है, क्या पॉइंट है वो मैं बताती हूँ आपको। तो देयर इज नो एडजस्टमेंट इन द अपवर्ड टर्नओवर, सो वी आर टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम। हाँ जी, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेल्स कैलकुलेट करेंगे, शॉर्ट सेल। तो हमें सेल्स दी हुई है फ्रॉम 1st April 14 टू 30th June 14। ठीक है, पिछले साल की सेल दी है 18 लाख रुपीस की। ठीक है, सेल हमें इस साल की दी हुई है, कितनी दी है, 1,20,000। शॉर्ट सेल्स आ गई हमारी कितनी, दैट इज 16,80,000। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें क्या दिया है, हमें दिया हुआ है जीपी कैलकुलेट करना है ना। जीपी हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स। ठीक है जी, तो हमें नेट प्रॉफिट मैंने आपको बताया था कितना दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इट इज 5 लाख रुपीस। ठीक है, नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपीस, और स्टैंडिंग चार्जेस हमें दिए 16 लाख। कुछ नहीं लिखा तो हम इसे इंश्योर्ड मान के चलेंगे, और हमें सेल्स दी हुई है 70 लाख की। ठीक है जी, तो वो वैल्यूज मैंने पुट कर दी। ठीक है, तो ये आ गया 21 लाख डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100, 30%। नेक्स्ट स्टेप है हमारा जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स। ठीक है, जीपी दी है 30%, शॉर्ट सेल दी है 16,80,000। तो ये आ गया हमारा 30% करके 5,04,000। ठीक है जी, इसको रखें साइड पे। हाँ जी, इसमें हमने प्लस करने हैं एडिशनल एक्सपेंस। एडिशनल एक्सपेंस हमें दिए हुए हैं 1 लाख रुपीस। अब देखो, डिसलोकेशन पीरियड में जो हमारी शॉर्ट सेल्स हुई है वो 1,20,000 की हुई है। ठीक है, अगर हम उस पे प्रॉफिट देखें तो सिर्फ 36,000 हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 36,000, एक्सपेंस आप बता रहे हो कि 1 लाख हो गया। तो ये जो 1 लाख का एक्सपेंस है इससे अलाउ नहीं किया जाएगा। एक्सपेंस अलाउ होगा सिर्फ शॉर्ट सेल का 30%। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा एक्सपेंस हो ही नहीं सकता, हो भी गया तो वो अलाउड नहीं माना जाएगा एज पर इंश्योरेंस पॉलिसी स्कीम्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारी टोटल लॉस। अब इसमें से हम माइनस करेंगे क्या, अगर कोई सेविंग्स हुई है। ठीक है, तो सेविंग्स हुई है, यस देयर इज अ सेविंग, दैट इज 50,000। ठीक है, तो सेविंग हुई है 50,000। तो हमने कितनी अमाउंट क्लेम कर सकते हैं, वी कैन क्लेम 4,90,000। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि हमें पॉलिसी लेनी कितने की चाहिए थी। हमें जो पॉलिसी लेनी चाहिए थी वो है जो पिछले 12 मंथ्स की सेल है ना, उसका 30%।
ठीक है। तो जो 12 मंथ सेल हमें दी हुई है दैट इज 80 लाख, 80 लाख का 30%, ठीक है। तो दैट इज 24 लाख। तो हमने पॉलिसी लेनी थी 24 लाख की, जबकि पॉलिसी ली है हमने 21 लाख की, समझ के। तो जो जीपी आ गया ला है ना, प्रोसीडिंग द डेट ऑफ फायर, वो हमें दिया हुआ है 80 लाख का 30% 24 लाख। इट मीन्स कि हमें इतने की पॉलिसी लेनी चाहिए थी, हमने पॉलिसी ली है 21 लाख की, ठीक है। तो हमने पॉलिसी कम अमाउंट की ली है। तो अब क्या होगा, 21 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख, 24 लाख में से पॉलिसी ली है 21 लाख की, तो 4,90,000 में से हम क्लेम कर सकते हैं इतनी अमाउंट। दिस इज द अमाउंट वी कैन क्लेम, ठीक है। तो ये आ गई क्लेमेबल। इस क्वेश्चन में नया पॉइंट ये वाला आया है, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, प्रेमिसेस ऑफ अ कंपनी पार्टली डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है। फायर कब अक्कर हुई है, 1 मार्च को, ठीक है। तो बिजनेस डिसऑर्गेनाइज हो गया, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 5 मंथ्स आगे। अकाउंट्स क्लोज ऑन 31 दिसंबर, ठीक है। पॉलिसी ली है हमने कितने की, 7,50,000 की। तो हमें ये टर्नओवर दी है 2014 की, और ये हमें नेट प्रॉफिट्स दिए, इंश्योर्ड दिए, अनइंश्योर्ड। टर्नओवर ड्यूरिंग द डिसलोकेटेड पीरियड इस साल की, और ये हमें पिछले साल की दी हुई है उसी 5 मंथ्स की। और एनुअल टर्नओवर हमें 44 लाख, ठीक है। इंक्रीज्ड कॉस्ट सेविंग सारा कुछ उसी तरह से, रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड, ये आ गया। तो यहाँ पे हमें दिया है इंक्रीज ऑफ टर्नओवर 10%। एक ये नया पॉइंट है कि जीपी 2% इंक्रीज होगा, बाकी सारा कुछ ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे ये जो टर्नओवर दी है स्टैंडर्ड टर्नओवर, इसमें हम इंक्रीज लेंगे 10%। हाँ जी, मैंने कुछ नहीं किया, हमें स्टैंडर्ड टर्नओवर दी है, उसमें मैंने परसेंटेज इंक्रीज प्लस किया तो 22 लाख होगी। हमें डिसलोकेशन पीरियड की टर्नओवर दी है 8 लाख, तो शॉर्ट सेल्स आ गई। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप है हमारा नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय टर्नओवर इनटू 100। हाँ जी, देखिए अगला स्टेप, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड ओवर सेल्स इनटू 100, 2,40,000 प्लस 480 डिवाइडेड बाय 40 लाख इंटू 100, तो ये आ गया 7,20,000 ओवर 40 लाख इंटू 100, 18%। अब क्वेश्चन में दिया है कि जो जीपी इंक्रीज हुआ है वो 2% इंक्रीज हुआ है, और जो सेल्स इंक्रीज हुई है वो 10%। हाँ जी, अगला स्टेप करने से पहले हम 12 मंथ जो सेल है ना प्रोसीडिंग द डेट ऑफ फायर, उस पे जीपी कैलकुलेट कर लें, क्योंकि वो हमें चाहिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो हमें 12 मंथ सेल दी हुई है प्रोसीडिंग द डेट ऑफ फायर दैट इज 44 लाख, ठीक है, इमीडिएट प्रोसीडिंग द, ठीक है। और देयर इज अ 10% इंक्रीज, ठीक है। तो 44 लाख प्लस 10% 4,40,000 का कितने परसेंट, जीपी हमें कितना दिया, 20%, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 9,68,000। पॉइंट क्लियर। अब ये जो जीपी है ना, एक तो हमें हेल्प करेगा कि पॉलिसी अमाउंट क्या है, दूसरा ये यहाँ पे फॉर्मूला में यूज होगा। तो जैसे हमें शॉर्ट सेल दी है ना, शॉर्ट सेल का हमने जीपी कैलकुलेट किया, ठीक है, ये हमारी लॉस ऑफ प्रॉफिट होगी। फिर हम देखेंगे कि एडिशनल एक्सपेंसेस कितने हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो एडिशनल एक्सपेंस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज 1,50,000, ठीक है। और एडिशनल सेल कितनी हुई है दैट इज 4 लाख, ठीक है। तो 1,40,000 ये आ गया, ठीक है। और जो जीपी ऑन सेल्स है ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस दैट इज 4 लाख का 20%, इट इज 80,000। देन आ गया जीपी
ये जो हमने कैलकुलेट किया 9,68,000 डिवाइडेड बाय 9,68,000 प्लस अनइंश्योर्ड चार्जेस। अनइंश्योर्ड चार्जेस हमें क्वेश्चन में दिए 80,000 इनटू एडिशनल एक्सपेंस 1,40,000। ठीक है जी। जब हम तीनों को कंपेयर करेंगे तो इसमें से मिनिमम आ रहा है 80,000, तो हम क्या करेंगे 80,000 प्लस करेंगे तो ये आ गया 3,60,000। हमें सेविंग्स दी हुई है 30,000, तो ये आ गई हमारे पास 3,30,000। ठीक है जी। अब सेविंग को माइनस करना है, एडिशनल एक्सपेंस को प्लस करना है। वो कैसे, इनका मिनिमम लेना है। ठीक है जी। अब पॉइंट अराइज होता है कि हमने पॉलिसी कितने की ली है। हमने जो यहाँ पे पॉलिसी ली है दैट इज ऑफ 7,50,000, बट हमें लेनी कितनी चाहिए थी, दैट इज ऑफ 9,68,000 की। इट मीन्स कि हमने कम की पॉलिसी ली है, पॉलिसी कम अमाउंट की है, तो हम क्या करेंगे एवरेज कैलकुलेट करेंगे। हाँ जी, एवरेज पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमें पॉलिसी इतनी लेनी चाहिए थी, हमने इतने की ली है, तो क्लेम इतना करना चाहिए था, तो क्लेम इतना आएगा। तो इस तरह से एवरेज पॉलिसी से अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं 31st क्वेश्चन। देयर इज अ डिसलोकेशन पीरियड फॉर 4 months and policies of 50,000, sales obtained 35,000, due to additional expenses 10,000। एडिशनल एक्सपेंस किस तरह से हुआ, इस बार हमने कोई प्रेमिसेस जो है वो किराए पे लिया, 300 रुपए महीना किराए पे। ठीक है। सो सेविंग्स होगी 1,500 रुपए पर एनम। एक तो ये नया कंसेप्ट आ गया पर एनम का। दूसरा हमें रेंट पर मंथ दे दिया, तो हमने देखना है कि ये कितने मंथ्स का लेंगे। ऑब्वियस है कि हम लोग 4 months का लेंगे। सेल इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर, ये स्टैंडर्ड सेल आ गई। देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 20%। ठीक है। वे इस बार सोचा था कि 1,20,000 की सेल होगी, बट कितने की सेल हुई है ड्यूरिंग दिस पीरियड 35,000। पॉइंट क्लियर। हाँ जी, हमें दी है स्टैंडर्ड सेल 1 लाख, परसेंटेज इंक्रीज 20%, सेल होनी चाहिए थी 120, है कितनी 35,000। देयर इज अ शॉर्ट सेल। हाँ जी। जीपी रेशो हमने फाइंड करनी है, तो जिसका फार्मूला नेट प्रॉफिट प्लस इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस ओवर सेल्स इनटू 100। ठीक है जी। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमें नेट प्रॉफिट देखो कितना दिया हुआ है, तो नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है फॉर द ईयर 28,000, टोटल चार्जेस 32,000, जिसमें से इंश्योर्ड अनइंश्योर्ड 6,000, तो इंश्योर्ड आके 26,000। ठीक है। तो 26,000 सेल्स, तो ये आ गया 20%। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स, तो जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स आ गया 17,000। हाँ जी, जीपी हो गया। देन है हमारा एडिशनल सेल, एडिशनल एक्सपेंसेस। ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें दिया ही हुआ है कि एडिशनल एक्सपेंसेस जो है, हमने रूम जो है किराए पे लिया, सो देयर इज एडिशनल एक्सपेंस ऑफ दैट इज 300 पर मंथ। ठीक है, 300 पर मंथ। तो एडिशनल एक्सपेंसेस आके हमारे 1200, पहली बात। दूसरा, जीपी ऑन सेल ड्यू टू एक्स्ट्रा एक्सपेंस। ठीक है। अब उसने कहा है कि टोटल सेल जो हुई है 35,000 की हुई है, 10,000 obtained फ्रॉम द अनदर प्रेमिसेस, मींस ड्यू टू अदर एक्सपेंस हो गया, तो 10,000 का 20% ले लेंगे। ठीक है जी। तीसरा हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं जीपी ऑन सेल्स ऑफ प्रोसीडिंग। आप वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ये वाला भी लगा सकते हो, दोनों फॉर्मूला हमें पहले बताए गए हैं। तो इस क्वेश्चन में मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया, अगर मैं दूसरा लगाती तो आंसर डिफरेंट आता। बाकी आप लगा जरूर सकते हो, वो भी लगा सकते हो, ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। ठीक है। तो ये था नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड एक्सपेंस ओवर नेट प्रॉफिट प्लस ऑल। ठीक है, ये इंश्योर्ड आगे, ये ऑल आगे। ठीक है। तो ये आ गया 1080, तो मिनिमम आ गया 1080। ठीक है। टोटल एक्सपेंसेस आके 18,080। ठीक है जी। अब हुआ क्या कि इन एक्सपेंसेस की वजह से
उसने कहा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में सारा कुछ दिया है। देयर इज अ सेविंग ड्यू टू दिस 1500 रुपये पर एनम दिया है। तो हमने क्या करना है, सेविंग्स लेनी है, बट 1500 नहीं लेनी क्योंकि वो तो साल की है, हमने लेनी 4 मंथ्स की, तो वो आ गई 500। तो हम लोग कितनी अमाउंट क्लेम कर सकते हैं, 17,580। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आ गया वो है कि हमने पॉलिसी देखनी है। पॉलिसी कितने की है, पॉलिसी है हमारी 50,000 की। ठीक है। अब पॉलिसी के साथ हम ये देखेंगे कि लेनी कितने की चाहिए थी, वो हमें कौन बताता है, जीपी ऑन सेल प्रोसीडिंग द डेट ऑफ फायर। ठीक है। अब डेट ऑफ फायर की कितनी सेल दी है, सेल प्रोसीडिंग द डेट ऑफ फायर। ठीक है। वो हमें क्वेश्चन में दी हुई है 3 लाख की। 3 लाख परसेंटेज इंक्रीज दी है, यस 20%। ठीक है। उसका 20%, सॉरी जीपी कितना है 20%। ठीक है। तो ये आ गया हमारी अमाउंट कितनी आ गई, ये बन गया 7,20,000। ठीक है जी। तो पॉलिसी लेनी चाहिए थी 7,20,000 की, जबकि हमने पॉलिसी कितने की ली, 7 लाख, ये 7 लाख नहीं है, 72,000 की। हमने पॉलिसी ली कितने की है, 50,000 की। अब क्या करें, अब हम एवरेज क्लोज लगाएंगे। हाँ जी, 72,000 में से हमने पॉलिसी ली है 50,000 की, तो जो अमाउंट ऑफ क्लेम बनती है इसमें से हम कितनी अमाउंट क्लेम कर सकते हैं, 12,208 ओनली। ठीक है जी। तो मैंने टॉपिक सारे कवर करने की कोशिश की है। तो मेरी ओर से इंश्योरेंस क्लेम आज खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू। हमेशा खुश रहें।